नमस्कार साथियों, मैं अखिलेश शुक्ला आज आपसे एक गंभीर बात करने वाला हूँ। बात होगी हमारे देश की संस्कृति पर, भारत की महान सभ्यता, महान संस्कृति पर। हम कहते हैं कि भारत एक संस्कृति संपन्न देश है। अपनी महान सभ्यता और महान संस्कृति के लिए हम जाने जाते हैं। हमारी सभ्यता प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। हम ये कहते फूले नहीं समाते कि अपनी सभ्यता और संस्कृति के बल पर हम विश्व गुरु के पद पे प्रतिष्ठित हो सकते हैं। हम कहते हैं हम सनातन हैं, शाश्वत हैं। आज ये निर्णय मैं आप पर छोड़ रहा हूँ। आज जो कुछ भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसे देखिए, सुनिए, समझिए और बताइए कि क्या वास्तव में हम अनुसरण कर रहे हैं अपनी संस्कृति का? क्या संरक्षित कर रहे हैं हम अपनी महान सभ्यता और अपनी महान संस्कृति का? क्या हम परिचय दे रहे हैं सच्चे भारतीय होने का, या फिर हमारी ये महान संस्कृति विलोपन की तरफ अग्रसर हो रही है? ये निर्णय आज आपको करना है। तो चलिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, उसे देखिए और खुद निर्णय कीजिए कि हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है। तो सर्वप्रथम शुरू करते हैं भारत के संगीत के तुलनात्मक अध्ययन से। आप मुझे बताइए कि कौन सा संगीत भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। सर्वप्रथम इसको सुनिए। अब इसे सुनिए। जो भजे हरि को, जो भजे हरि को सदा भजे हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा सोही परम पद पावेगा। तो सुना आपने। चलिए अब बात करते हैं भारतीय नृत्य पर। कैसा नृत्य भारतीय संस्कृति को शोभा देता है, तो सुनिए। शराबी क्या शराबी, दिल में जिसके गम न हो, लुट गया समझो शराबी, पास जिसके हम न हो। ओ साकी सा, जो अभी सुना वो या फिर ये? नमः शिवाय। ये तो हो गई नृत्य की बात। अब चलिए बात करते हैं हमारे विद्यालयों पर, हमारी शिक्षा प्रणाली पर। तो ये देखिए। स्कूल के पीछे पीपल के नीचे, स्कूल के पीछे पीपल के नीचे तेरा इंतजार करूं। ओ मेरी प्यार वाली हाथों पे लगाओगी, घर मेरे बार गैर का बसाओगी, हो मुझे मर। तो ऐसी शिक्षा प्रणाली जहाँ प्यार वाली मेहंदी लगाई जा रही है, या फिर ऐसी शिक्षा प्रणाली जहाँ आज भी संस्कृति को जीवित रखने के लिए वेदों की शिक्षा दी जा रही है? तो देख लिया आपने, कर लिया निर्णय। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि हम अपनी भारतीय संस्कृति की नैया किस तरह से डुबा रहे हैं। जब ऊपर से हमारे पूर्वज भी देखते होंगे हमारे इस संस्कृति के संरक्षण को, तो कहते होंगे वाह, और उनका सीना चौड़ा हो जाता होगा।
और वो ठाठ से कहते होंगे, वाह मेरे वंशजों, तुमने तो इस तरह से हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति सभ्यताओं का संरक्षण किया है कि हम यहाँ नृत्य कर रहे हैं, स्वर्ग में बैठकर या किसी लोक में बैठकर। अच्छा है ना? आज जब हमारे बच्चे फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हैं तो हम खुशी से फूले नहीं समाते, लेकिन संस्कृत भाषा का क्या, जो हमारी प्राचीनतम भाषा है, जो हमारी संस्कृति को दर्शाती है, उसकी शिक्षा देना हम उचित नहीं समझते। आज संस्कृत भाषा विलुप्त हो रही है अपने देश से। आज कैलाश पे बैठे शिव भी सोच रहे होंगे सबको देखकर कि मैं भी जीन्स पहन लेता हूं और डमरू बजाने के बजाय गिटार उठा लेता हूं। आजकल माँ बाप अपने बच्चों को हिप हॉप नृत्य और हिप हॉप संगीत के लिए डांस क्लास और म्यूजिक क्लास के लिए भेज रहे हैं। हमारा बच्चा हिप हॉप नृत्य सीख जाएगा तो दुनिया में नाम कमाएगा। आजकल जो रियलिटी शोज़ हो रहे हैं उसमें बच्चे जब अधनंग होकर हिप हॉप नृत्य कर रहे हैं और फ्लिप फ्लॉप डांस कर रहे हैं तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। देखो हमारा बच्चा दुनिया के सामने अपनी कलाओं का प्रदर्शन करके किस तरह से नाम कमा रहा है। अरे भैया, नाम नहीं कमा रहा है, भारतीय संस्कृति को डुबा रहा है तुम्हारा बच्चा, और साथ में तुम भी उतने ही दोषी हो। ऐसे माँ बाप की मैं घोर निंदा करता हूँ जो अपने बच्चों को ऐसे क्लासेस में भेजते हैं हिप हॉप संगीत और हिप हॉप जैसे नृत्य सिखाने के लिए। और मैं ऐसे माँ बाप को नमन करता हूँ जो आज भी अपने बच्चों को भारतनाट्यम और तमाम ऐसे शास्त्रीय नृत्य और शास्त्रीय संगीत के लिए क्लासेस में भेजते हैं। वो अपनी संस्कृति को जिंदा रखने का काम कर रहे हैं। नमन करता हूँ मैं ऐसे माँ बाप को जो आज भी अपने बच्चे को संस्कृत भाषा सिखाने पर जोर दे रहे हैं। बंद करो ये नंग धरंग और याद करो स्वामी दयानंद सरस्वती की वो बात जब उन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, क्योंकि जिस दिन तुमने अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को खो दिया ना, उस दिन भारत का वजूद मिट जाएगा। आज YouTube पर भारत रत्न से सम्मानित की गई महान गायिका MS सुब्बालक्ष्मी और पंडित भीमसेन जोशी जैसे महान गायक के संगीत को सुनने वाले महज 10 या 20 हज़ार लोग हैं। उनके संगीत को सिर्फ 10,000 या 20,000 व्यूज़ मिलते हैं, लेकिन वहीं सड़े हुए गाने को, घटिया दर्जे के गाने को मिलियंस ऑफ व्यूज़ मिल जाते हैं। इसी से पता चलता है कि किस तरफ जा रहा है हमारा देश। इसी से पता चलता है कि कितना आदर करते हैं हम अपने संस्कृति का। आज कोई घटिया दर्जे का गाना रिलीज़ नहीं होता कि घंटे भर में करोड़ों व्यूज़ मिल जाते हैं। आखिरी में जाते जाते ये विनती करता हूँ कि अपनी संस्कृति को बचा लो भाई। बहुत अच्छी संस्कृति और बहुत अच्छी सभ्यता है हमारी। जिस दिन भारत की आत्मा को जानोगे ना, उस दिन समझोगे कि कितने भाग्यशाली हो तुम जो इस देश में पैदा हुए। हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, संस्कृति का संरक्षण करो, अन्यथा हमारी संस्कृति विलोपन के कगार पर तो है ही। धन्यवाद।